बिहार की सियासत में तूफान आने वाला है। चिराग पासवान क्या बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर क्यों दे रहे हैं उनका साथ? और नीतीश कुमार का क्या होगा? आज हम 3 बहुत बड़े पॉइंट्स खोल कर रखेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी ना बिहार की सियासत को खोलने वाली है। तो चलिए कुछ बर्निंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या चिराग पासवान सचमुच बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सवाल नंबर 2, प्रशांत किशोर चिराग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या है उनका प्लान? सवाल नंबर 3, क्या नीतीश कुमार का दौर अब खत्म हो रहा है? सवाल नंबर 4, तेजस्वी यादव को चिराग कैसे टक्कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल 5वां, क्या बीजेपी चिराग को सीएम की कुर्सी देगी या ये सिर्फ एक सियासी हवा है? तो दोस्तों, इन सारे ही सवालों को जवाब देने के लिए हम आज चिराग पासवान की सियासी चाल, प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान और बिहार की सियासत को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो शुरू करते हैं टकराव और कहानी का मुख्य हिस्सा। पहला पॉइंट समझते हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। उनका नाम आजकल बिहार की सियासत में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि चिराग 2025 के बिहार विधानसभा में न सिर्फ उतरने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि एक सामान्य सीट से लड़ने का इशारा भी दे रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चिराग हमेशा अपने पिता रामविलास पासवान के रास्ते पर चलने की बात करते रहे हैं। अच्छा, रामविलास पासवान जी ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे और दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। लेकिन चिराग सिर्फ उनकी विरासत को नहीं दोहरा रहे हैं, वो उससे आगे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? वो न सिर्फ दलित वोटरों को बल्कि पूरे बिहार को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम युवाओं में खूब पॉपुलर हो रही है। अब चिराग की सियासी समझ भी गजब की है। उनके पिता ने गठबंधन की राजनीति में महारत हासिल की हुई थी, लेकिन चिराग ने तो बीजेपी के साथ गठबंधन का आइडिया खुद ही दिया था। पहले वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2005 में जब उन्होंने मुस्लिम सीएम की मांग की तो फिर सियासत में खलबली मच गई। अब वो बीजेपी के साथ हैं और पीएम मोदी के हनुमान कहलाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग सिर्फ गठबंधन की राजनीति खेल रहे हैं या कुछ बड़ा सोच रहे हैं? दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही पीके हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी के कैंपेन को सुपरहिट किया था, 2015 में नीतीश कुमार को जितवाया था और अब अपनी जन सुराज पार्टी के साथ बिहार में एक नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर खुलकर चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर चिराग पासवान बिहार की विधानसभा में सक्रिय होते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि पीके ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो चिराग के साथ गठबंधन की सोच रहे हैं या फिर वो बिहार में नीतीश और तेजस्वी के दबदबे को तोड़ने के लिए चिराग का एक नया चेहरा बनाना चाहते हैं? प्रशांत किशोर की रणनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। वो कहते हैं कि बिहार में जाति की सियासत ने लोगों का बहुत नुकसान किया है। उनकी जन सुराज पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है और वो युवाओं और मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। चिराग भी यही कह रहे हैं। दोनों की बिहार फर्स्ट वाली सोच मिलती जुलती सी है। क्या ये दोनों मिलकर बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर प्रशांत बस चिराग को बूस्ट देकर बीजेपी और नीतीश पर दबाव बना रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सियासी दोस्ती बिहार की सियासत को जरूर हिला रही है। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब बात करते हैं बिहार की सियासत के सबसे बड़े सवाल की। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे, लेकिन अब उनकी उम्र और सेहत को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी लंबे समय से नीतीश का विकल्प ढूंढ रही है और यहीं पर चिराग पासवान का नाम उभर के आ रहा है। देखिए, इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव 36.9% के साथ नंबर 1 पर है, नीतीश 18.4% के साथ दूसरे और चिराग 10.6% के साथ तीसरे पर है। लेकिन दोस्तों, चिराग की उम्र तेजस्वी के बराबर है और उनकी बिहार फर्स्ट मुहिम ने युवाओं में जोश भरा है। वो अगड़े पिछड़े दोनों के खांचों में फिर भी बैठते हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन चिराग के पास बीजेपी का सपोर्ट है और प्रशांत किशोर की रणनीतिक तारीफ है। अगर बीजेपी चिराग को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट भी करती है तो ये तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश को छोड़कर चिराग पर दांव लगाएगी या फिर चिराग को सिर्फ एक चेहरा बनाकर गठबंधन को मजबूत करना चाहती है? तो दोस्तों, अब समय है उन सारे ही बर्निंग क्वेश्चंस के जवाब देने का। चलिए एक एक करके सारे सवालों को सुलझाते हैं। पहला सवाल, क्या चिराग पासवान सचमुच बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, चिराग ने खुद कहा
कि बिहार में अभी सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश ही एनडीए का चेहरा है, लेकिन उनकी पार्टी और समर्थक बार बार सीएम की मांग उठा रहे हैं। अगर बीजेपी नीतीश का विकल्प ढूंढ रही है तो चिराग मजबूत दावेदार है। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर चिराग को इतना सपोर्ट कर क्यों रहे हैं, क्या है उनका प्लान? तो देखिए, प्रशांत किशोर चिराग की बिहार फर्स्ट मुहिम को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये उनकी जनसुराज की सोच से भी मिलती जुलती है। वो चिराग को एक युवा चेहरा बनाकर नीतीश और तेजस्वी के दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। तीसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार का दौर अब खत्म हो रहा है? देखिए, नीतीश की उम्र और सेहत को लेकर सवाल तो कई हैं और बीजेपी लंबे समय से उनका विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन नीतीश का अनुभव और जदयू का वोट बेस अभी भी मजबूत है। उनका दौर खत्म नहीं हुआ है, पर चुनौतियां बहुत बढ़ रही हैं। चौथा सवाल, तेजस्वी यादव को चिराग कैसे टक्कर देंगे? देखिए, चिराग की युवा अपील और बीजेपी का सपोर्ट उन्हें तेजस्वी के सामने मजबूत बनाता है, लेकिन सी वोटर सर्वे में तेजस्वी 36.9% के साथ आगे हैं, जबकि चिराग पासवान 10.6% पर है। चिराग को मेहनत बहुत करनी होगी। और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी चिराग को सीएम कुर्सी देगी या ये सिर्फ एक सियासी हवा है? देखिए, बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को मौका तो दिया, तो चिराग को भी दे सकती है। लेकिन देखिए, अभी नीतीश एनडीए के लिए जरूरी तो बहुत है। चिराग को सीएम बनाने के लिए बीजेपी को बड़ा दांव खेलना होगा। तो दोस्तों, चिराग का बिहार फर्स्ट विजन और प्रशांत किशोर का रणनीतिक सपोर्ट मिलकर बिहार में एक नया समीकरण बना सकता है। लेकिन क्या ये सियासी तूफान आएगा या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा, ये 2025 के चुनाव ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की सियासी जोड़ी की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या चिराग बनेंगे बिहार के अगले सीएम या फिर नीतीश और तेजस्वी का दबदबा रहेगा कायम? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक और शेयर करिएगा और आपके अपने चैनल PAW को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिहार की सियासत और ऐसी ही जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।